नमस्कार भाइयों, श्री शारदा मशरूम फार्म में आप सबका स्वागत है। भाइयों आज हमें कवरिंग और रफलिंग किए हुए 4 दिन हो गए हैं। तो 4 दिन बाद आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या ग्रोथ रहता है, क्या स्टेटस है हमारे फार्म का। दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है और जिस भी भाई को ट्रेनिंग लेनी है सीजन मशरूम फार्मिंग के बारे में, वो हमें इसी वीडियो पे मैसेज करें, टच करें। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे उनको लिया जाएगा और ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पहले बेड हैं जो हम आगे की तरफ से दिखा रहे हैं आपको। ये इसमें देखिए छोटा छोटा सा ये वाइट सा स्पॉट बना हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही जो वाइट की जो स्पॉट्स हैं, जो माइसीलियम है, यही पिन के रूप लेते हैं। ये देखिए ऐसे पिन है, ये छोटी सी, ये जो वाइट स्पॉट आप देख रहे हैं, बिल्कुल वाइट दूध की तरह कलर होता है, वाइट बिल्कुल प्योर। यही आगे चल के इसको यही पिन्स बन जाते हैं। तो जो अगर आपके भी केसिंग के ऊपर अगर ऐसा है स्पॉट, तो आप ये समझिए ये पिन्स की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे आगे चलकर। जैसे आप ये देख रहे हैं, आज हमें 4 दिन हुए हैं। ये देखिए छोटा सा, ये देखिए पिन, ये आज हमें 4 दिन हुए दोस्तों, और 4 दिन के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ अभी चल रहा है हमारा, बहुत अच्छा पिन्स बन रही है। दोस्तों अगर मैं फ्रेश एयर की बात करूं, क्योंकि काफ़ी भाइयों ने फ्रेश एयर के लिए और CO2 के लिए पूछा है, तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हम हाईटेक फार्म के अंदर फ्रेश एयर देते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं और कितने टाइम के लिए देते हैं, कैसे उसका प्रोसेस है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए आप, ये पिन धीरे धीरे छोटी सी पिन बन रही है कहीं कहीं स्पॉट्स के ऊपर। दोस्तों मेरे से कई भाइयों ने सवाल पूछा था कि सर इलेक्ट्रिक कंजप्शन और इसके बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जैसे रूरल एरिया गांव के अंदर तो इतनी 24 घंटे लाइट नहीं होती है, और अगर रहती भी तो 15-16 घंटे लाइट रहती है। 15-16 घंटे लाइट के अंदर आप ये मान के चलिए कि प्रॉपर वो रहती भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी कई भाई जो हमारी वीडियो देखते हैं वो काफ़ी लोग रूरल एरिया से हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अभी देखिए टेम्परेचर हमारे रूम का 16.8 है, ह्यूमिडिटी चल रही है। मेरी यूनिट पे जो एवरेज कंजप्शन है बिजली का, जो कि 15-16 घंटे ही रहती है, 24 घंटे अंदर कटकटा के आती रहती है। तो उसके अंदर हमने 24 घंटे के अंदर कैलकुलेट किया था, और हमने ये 3 दिन मॉनिटर किया है। 3 दिन मॉनिटर करने के बाद हमें ये हमने जो एवरेज को कैलकुलेट किया है ऑन एवरेज 3 दिन का लेकर, वो कि हमारा 55 से 56 यूनिट के करीब है जो पर डे का है हमारा यूनिट जो गिरता है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अपने यूपी की बात करूँ तो यहाँ पर 6 रुपये यूनिट है कमर्शियल, तो आप उस हिसाब से एवरेज लगा के आप मंथली का पैसा निकाल सकते हैं। मतलब मोटा अगर मैं बात करूँ तो 9-9.5 हज़ार रुपये आपके महीने के इस हिसाब से बिल आएगा। ये खाली मैं आपका रूरल एरिया का बता रहा हूँ, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ हमारा प्लांट है। यहाँ पे 24 घंटे बिजली नहीं है, यहाँ पे खाली 15-16 घंटे बिजली होती है, वो भी कटकटा के आती है, कभी 2 घंटे 3 घंटे, फिर कटती है 2-3 घंटे, ऐसे चलती रहती है, कटती रहती है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 55 से 56 यूनिट 24 घंटे का एवरेज अगर मान रहे हैं एक दिन में, इतना यूनिट मेरे प्लांट का लगता है। इसके अलावा ये देखिए आप छोटे छोटे पिन बन रहे हैं। दोस्तों आप ये देखिए, ये जो ग्रोथ है कितनी अच्छी है, छोटे छोटे जो पिन्स बन रहे हैं, ये देखिए ये सारे छोटे छोटे पिन्स हैं। ये देखिए ये छोटा सा, थोड़ा सा बड़ा है पिन, ये देखिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अभी प्रोग्रेस ग्रोथ चल रही है। आगे जो भी हो उसका रिज़ल्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि 24 घंटे का जो एवरेज हमारा जो 15-16 घंटे का बिजली का रहता है, उसमें हमारा 55 से 56 यूनिट एवरेज पर डे आ रहा है। और जो यूनिट प्राइस है कमर्शियल हमारे यूपी के अंदर, वो 6 रुपये यूनिट है। 6 रुपये के यूनिट के अकॉर्डिंग पर मंथ के करीब अप्रॉक्स 9 से 9.5 हज़ार रुपये करीब आपका हमारा जो बिजली का बिल है वो आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि हर स्टेट में कमर्शियल रेट अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से आप रेट लगा लीजिएगा। और हर स्टेट में, जैसे अगर आप सिटी में लगाया या आपने कमर्शियल एरिया में लगाया हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया में प्लांट लगाया है, तो वहाँ पर बिजली अलग मिलती है। ठीक है, तो सबके अलग अलग होता है। अगर आपका 24 घंटे प्लांट चल रहा है तो ऑब्वियसली उसकी बिजली बिजली ज़्यादा वहाँ लगेगी। ठीक है, बट हमारा तो इतना लाइट यहाँ आती नहीं है। अगर मैं बात करूँ अपने जनरेटर का, जो दोस्तों हमने क्या है, हमने
अल्टरनेटर लिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास ट्रैक्टर है हमारा खुद का, तो हमने अल्टरनेटर से अपना लिया हुआ है और उससे हम ट्रैक्टर से अपने चलाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम अल्टरनेटर जो हमारा चलता है नॉर्मली वो तब चलता है जब हमारे 3 से 4 घंटे लाइट नहीं रहती है, तभी हम उसको चलाते हैं। वरना तो जो हमारा रूम है वो 3 से 4 घंटे का हमें बैकअप देता है, अच्छा टेम्परेचर हमारा मेंटेन करके रखता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको पता ही है जैसे कि अभी डीज़ल का रेट काफ़ी हाई है। अगर इस केस में अगर हम अपना डीज़ल इतना चलाएंगे तो फिर हम जितना हमारा महीने का बिजली का बिल है उससे ज़्यादा तो हमारा डीज़ल ही आ जाएगा। तो ये खाली जो हमने अल्टरनेटर लिया है या जनरेटर होता है प्लांट में, ये खाली बैकअप के तौर पे इसको काम किया जाता है कि इन केस कभी आपका फॉल्ट हो गया आगे से या कोई दिक्कत हो गई तो आप उस केस में अपने रूम में लाइट दे सकते हैं, अल्टरनेटर या जनरेटर चलाकर अपने रूम को टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। वो इसके लिए रखा जाता है। और क्योंकि काफ़ी भाई ने सवाल पूछा कि सर अल्टरनेटर और जनरेटर कितना चलेगा, क्योंकि डीजल इतना महंगा है और इस अगर हम चलाएंगे तो ऐसा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आपने न्यू पफ पैनल यूज़ किए हुए हैं, नए पफ पैनल अच्छी क्वालिटी के आपके रूम के लगे हुए हैं, तो 3 से 4 घंटे बैकअप बहुत अच्छा बना होता है, रूम का टेम्परेचर बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अगर लाइट ना रहे तो अगर बट आपको ये ध्यान देना है कि 2.5 से 3 घंटे, अगर 3 घंटे का लाइट अगर नहीं आ रही है, लगातार कटी हुई है, तो आप एक बार अपना ये छोटे छोटे से ये खरपतवार उग जाते हैं केसिंग के अंदर, जो जिसको आपको निकाल लेना होता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपके प्लांट में 2-3 घंटे लाइट कंटिन्यूस नहीं आई है, उस केस में आप इसको चला सकते हैं। आधे घंटा चलाएंगे आप अगर आप जनरेटर को, तो आपका टेम्परेचर अच्छा मेंटेन कर देता है। उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं दोबारा। ऐसे ही दोस्तों हम अपने प्लांट को मॉनिटर करते हैं, हम समय समय पे टेम्परेचर चेक करते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आप हाईटेक फार्म चला रहे हैं या सीजनल फार्म ही चला रहे हैं तो रूम्स के टेम्परेचर से आप डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि मेन होता है आपकी कंपोस्ट का टेम्परेचर। तो हमेशा अपनी कंपोस्ट का टेम्परेचर चेक करके ही अपने हाईटेक फार्म का टेम्परेचर ऊपर नीचे करिएगा, क्योंकि ये सीजनल फार्म हो या चाहे हाईटेक फार्म हो, ये जो भाई बहुत टाइम से कर रहे हैं, ये देखिए हमारे ऊपर के हैं बैग्स। अभी तो हमने आपको नीचे का बैग्स दिखाया था, ये हमारे ऊपर के बैग हैं जिनको हमने कवरिंग करी थी। दोस्तों ये जो बैग्स हैं हमने इसके अंदर जो स्पॉनिंग भी हुई थी वो 2 दिन लेट हुई है, और केसिंग भी मतलब बैग से जो बेड्स हैं उससे 2 दिन लेट हुई है इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं, बट उसके बाद भी कितना अच्छा फॉर्मेशन है इसके अंदर, जो पिंस का फॉर्मेशन है। ये देखिए ये वाले बैग हैं जिसमें हमने रफलिंग करी है। ठीक है, ये नीचे वो बैग मैं आपको दिखा रहा था जिसमें हमने रफलिंग करी थी। अब मैं आपको वो बैग दिखाऊंगा जिसपे हमने खाली कवरिंग करी है। देखिए ये जो सारे बैग्स हैं ये सारे कवरिंग वाले हैं, इन सबको कवरिंग करी गई है, इसमें रफलिंग नहीं करी गई है दोस्तों। मैंने खाली वो जो 4 बैग आपको दिखाए थे उसी में खाली रफलिंग करी थी, बाकी मेरे पूरे बैग्स जो हमारे प्लांट में हैं सब में हमने ये देखिए खाली कवरिंग करी है। ये देखिए सब में हमने कवरिंग ही कर रखी है, और देख रहे हैं आप कितना अच्छा ये ग्रोथ अभी चल रहा है। तो दोस्तों मेरे से कई भाइयों ने सवाल पूछा है कि सर क्या रफलिंग करने से प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। रफलिंग और या कवरिंग से कोई भी ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको रफलिंग में भी बैग उतना ही प्रोडक्शन देगा और कवरिंग में भी उतना ही प्रोडक्शन देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप लोग इस पर कंफ्यूज ना हो। ये क्लियर है कि जो आपका एक बैग अगर एग्जांपल के तौर पर 1.5 किलो देता है तो वो रफलिंग पे भी उतना देगा और कवरिंग पे भी उतना देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कोई इसमें रफलिंग करने से न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं बढ़ जाती इसकी। ठीक है, कंपोस्ट की या केसिंग सॉइल की, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए आप बैग में देखिए कितना अच्छा पिंस ये देखिए बन रहे हैं छोटे छोटे से। दोस्तों बैग में कई जगह बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहा है, बट कई बैग ऐसे भी हैं जिसमें ग्रोथ अभी थोड़ा धीमा है, कम है। ठीक है, तो ये देखिए ये तो बैग हमारे जो काफ़ी बैग हैं जो हमारे अच्छे ग्रोथ, मतलब अगर मैं बात करूँ तो 80% हमारे जो बैग हैं वो अच्छे फॉर्मेशन पे चल रहे हैं, अच्छी ग्रोथ पे चल रहे हैं, बट 20% है जो थोड़े कम पे हैं। हो सकता है कि हमने अभी जो डक्टिंग पाइप देखी अभी नहीं लगाई है, उसके कारण भी हो सकता है, क्योंकि अभी प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है रूम के अंदर। हम जल्द से जल्द पाइप लगाएंगे अपने रूम के अंदर, पॉलीडक्ट पाइप लगाएंगे, तो उसके बाद इसका रिज़ल्ट देखेंगे। क्योंकि अभी मेरी पॉलीडक्ट पाइप नहीं आ पाई किसी कारणवश, तो अभी नहीं लगा पाए हम लोग, बट जैसे ही आएगी हम इसको तुरंत मंगाने की कोशिश करें, जल्द से जल्द आ जाए और हम इसको करें। देखिए जैसे आपको पता है मेरे बहुत से बैग्स पे वाइट प्लास्टिक मोल्ड आ गया था, तो हमने 15-20 बैग तो हटा दिए, ख़राब बाहर फेंक दिए थे। ये देखिए आप कितना अच्छा फॉर्मेशन चल रहा है, ये देखिए
ये सारे हमारे कवरिंग वाले बैग्स हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।